खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। आज जो पिछले 4-5 दिन से जो खंडवा शहर में एक तरह की अफवाह चल रही थी और जिस तरीके से उत्पातियों ने जो है शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करी थी, उस सिलसिले में आज हम ज़िला प्रशासन से हमने मुलाकात करी है और मुलाकात में हमने अपने पक्ष की बात रखी है और जो विवाद जो है जो कंजर मोहल्ले से स्टार्ट हुआ था, हमने वो बात प्रशासन के सामने रखी है और जो हमारे बेगुनाह लोगों पे जिस तरीके से केस दर्ज किया गया है और प्रशासन ने जो एक तरफ़ा कार्रवाई करी है वो हमने बात रखी है। इसके साथ हम चाहते हैं कि शहर में शांति कायम रहे और शांति उसी सूरत में कायम रहेगी जब प्रशासन जो है इंसाफ करेगा। क्या इंसाफ, किस तरह का इंसाफ? हम लोग ये चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने आवेदन दिया है हमारे कहने पे आके पुलिस प्रशासन को, और जो अपनी जो भी उनके साथ जो नुकसान हुआ है उन्होंने प्रशासन के आगे एक आवेदन के रूप में अपनी बात रखी है, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन उस पर फौरी तौर पे FIR दर्ज करे। अरे भाई सीधी बात यह है कि जब कोई झगड़ा होता है दो पक्ष में तो काउंटर केस तो बनता ही है ना। यहाँ तो दो पक्ष में झगड़ा हो रहा है और केस एक ही के ऊपर बन रहा है, तो ये बात समझ के बाहर है कि जब झगड़ा दो में हुआ तो केस दोनों में बनना चाहिए, एक पे कैसे बन रहा है। बस मुद्दे की बात ये है, यही निवेदन हमने SP साहब से करें और सारे लोग आए थे इसीलिए कि शहर की शांति जैसे पहले रहते थे वैसे रहे और जो भी नाजायज़ मुकदमात हुए हैं उनको हटाए जाएं और जो जायज़ मुकदमे वो बनाए जाएं। मुस्लिम SP साहब ने ख़ास तौर से ये कहा था कि डाटा चाहिए हमें कि 4 दिन के अंदर अभी तक किन किन लोगों पर कितनी कार्रवाई हुई, मुस्लिम समाज के कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या और कितने लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है, ये पूछा गया था ये सवाल। तो उन्होंने ये कहा कि ये डाटा जो है CSP साहब आपको दे देंगे, क्योंकि बाद में इस मीटिंग के बाद में डाटा हमको अब CSP साहब से मिलेगा कि कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और कितने लोगों पर होना है। हमारा तर्क ये है कि जितने लोगों पर भी कार्रवाई हुई है, अगर उसके सही प्रमाण हैं, सही सबूत हैं, तो उनको बिल्कुल ना छोड़ा जाए, लेकिन किसी भी बेगुनाह को, एक को भी उसके अंदर ज़बरदस्ती किसी के कहने पर गिरफ्तार नहीं किया जाए, मुकदमा ना बनाया जाए। हमारा ये कहना पड़ता है कोई भी बेगुनाह उसके अंदर जो है बेवजह जो है जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए और उस पर कोई मुकदमा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम भी जहाँ समझते हैं, क्योंकि खंडवा क्या हर शहर के अंदर प्रशासन जो है एक रीढ़ की हड्डी होती है और सभी लोग जो है उससे इंसाफ के तलबगार होते हैं। इसलिए हमारा भी मानना यही है कि प्रशासन जो है हमारे साथ में इंसाफ करे और नाजायज़ लोगों को, दंगाई लोगों को सख्ती के साथ में उन पे मुकदमे बनाएं, लेकिन दिगर लोगों के ऊपर जो ज़बरदस्ती की कार्रवाई हो रही है उसको रोकें और उसको ना होने दें। निष्कर्ष क्या निकला आपकी आज बैठक हुई? आज निष्कर्ष ये निकला है कि बकाया जितने भी हम CSP साहब के पास में डाटा है, हमारी चर्चा उनसे होगी, वो डाटा लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मोहल्ले के कौन से लोग हैं और उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या है। आखिर पुलिस के पास में ऐसे कौन से प्रमाण है कि यह आदमी मुलजिम है, इसके बाद ही पता चलेगा। ऐसा भी कुछ मालूम चला मुस्लिम समाज कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रहा है इसको लेकर, ऐसा कुछ? हाँ, काजी साहब ने वहाँ पर यह कहा है कि जो भी कानूनन हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर हमारी मांगों को और हमारी जायज़ बातों को ना सुना गया, अनदेखा गया तो हम उसी तरीके से अगले स्टेप भी उठाएंगे और वो बिल्कुल जो है कानून के दायरे में होंगे। रैली होगी, धरना होगा, जुलूस होगा, जो भी होगा वो सब हम मतलब मशवरा कर तय करेंगे और लीगल तरीके से जो है कानून के दायरे में रहकर वो काम को करेंगे।